हेलो दोस्तों, वेयर ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। एमसी सिंगला केस के साथ अनएक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट हो रहा है। ये 22 तारीख की एडवांस लिस्ट में एमसी सिंगला केस का नाम डालते हैं, लेकिन 21 जुलाई की वीकली लिस्ट में उसका नाम नहीं आता है। और ये लगभग 3 बजे से पहले पता चला कि डेली लिस्ट में भी एमसी सिंगला केस का नाम नहीं है। अब या तो ये हमारे संयम का इम्तिहान ले रहे हैं, या ये मज़े ले रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि इसको ये सप्लीमेंट्री में या मिसलेनियस में डाल दें और इसमें स्पेशल बेंच को दे दें। अभी तक हम कुछ नहीं बोलेंगे जब तक इनका फाइनल नहीं हो जाता है, क्योंकि अभी और भी चांसेज हैं इसको मिसलेनियस या सप्लीमेंट्री में डाला जा सकता है। दोस्तों, जब फाइनल हो जाएगा तो उस समय अपने व्यूज हम एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन फिर भी आप तैयार रहें कि ये कोई भी काम कर सकते हैं। दे कैन डू एनीथिंग दे लाइक टू डू, क्योंकि जिस प्रकार से इनका रवैया रहा है ये इस बार कर सकते हैं। लेकिन मैं उस बात में अभी नहीं जा रहा। अभी हमें संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि रजिस्ट्री के पास बहुत विकल्प होते हैं। उस केस की सुनवाई वो कहीं करा सकते हैं। लेकिन अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, केस की सुनवाई होनी है हमारे सिंगला साहब वाले केस की। तारीख तो 22 है, हम भी आशा करके 22 को इसकी सुनवाई होगी। लेकिन चंडीगढ़ हाई कोर्ट का जो फैसला था, और उस फैसले के बारे में जो आईबीए के डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव थे के उन्नी कृष्ण साहब ने लेटर लिखा था, उस फैसले के 24, 25 और 26 पैरा का संदर्भ लेते हुए मैंने आप इसके बारे में बताया कि जुडिशियल इतिहास में यदि सबसे एरोनियस जजमेंट था तो ये था, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें थी जो हम कह नहीं सकते। मैंने कहा ना, क्लॉज 12 को जो हमारे सेटलमेंट का था 29/10/1993 को 2015 में उनको अंडर निगोशिएशन माना, और भी चीज़ें थी। मैं केवल इसको आज पढ़ के बताऊंगा। मैंने इसको कई बार आपको बता दिया है, केवल मैं इसको रिपीटेशन में इसलिए लाना चाह रहा हूँ। सिंगला साहब केस की सुनवाई होनी है। हो सकता है मेरे वीडियो हमारे किसी एडवोकेट के पास जाए, उसके दिमाग में आए, ध्यान में आए कि भाई ऐसा भी होना है, तो हम अपनी ओर से अपना काम कर रहे हैं, और मैं तो करता रहूँ। दोस्तों, एक्सट्रैक्ट ऑफ द जजमेंट इज रिप्रोड्यूस बिलो। ये कौन कहते हैं? उन्नी कृष्ण साहब कहते हैं, और इन्होंने लेटर लिखा था HR हेड्स ऑफ ऑल द बैंक्स। पैरा 24, ए perusal of clause 12 of the settlement makes it abundantly clear that it only provides the further negotiation as regards applicability, qualifying service, amount of pension, payment of pension, commutation of pension, family pension, updating and other general conditions। 2015 में कहते हैं कि अंडर निगोशिएशन थी सारी चीज़ें, जिसके आधार पर हम 1995 से पहले से पेंशन ले रहे हैं। उसके बाद एंड कैन नॉट बी रेड टू प्रोवाइड फॉर अपडेशन ऑफ पेंशन, और निष्कर्ष निकाल लिया 2015 में अंदर निगोशिएशन था, इसलिए पेंशन अपडेशन नहीं देता। क्या जजमेंट था यार, मानना पड़ेगा जज साहब को, हैं। सिमिलरली रेगुलेशन 56 डील्स विद a situation where doubt arises in the matter of application of the pension scheme and mandates to clear that doubt by referring to the corresponding provisions of control Central Civil Service Rules 1972 or Central Civil Service Commutation of Pension Rules 1981 applicable for central government employees, with such exception and modification as the bank with the previous sanction of the central government may from time to time determine. No such doubt is shown to exist as could necessitate a reference to corresponding provisions of season 1972। सही है, जब अंडर निगोशिएशन है तो डाउट का तो मतलब नहीं है। और CCS कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल 1981 एप्लीकेबल फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। दीज द रेगुलेशन 56 कैन नॉट बी ट्रीटेड to confer certain benefits upon the appellants, which the RBI's regulation or the CCS pension regulation provides for। RBI की यहाँ बात ही नहीं हुई है, RBI की बातें नहीं है, RBI को भी ले आई है। Further, clause 17 of the settlement provides that if there is a difference of opinion with regard to interpretation of any of the provisions of the settlement,
The matter can be taken up at the level of IBA and All India Bank Employees Association for discussion and settlement. Presumably, this clause implied the learned single judge to observe that it would be open for the applicant to make demand for parity if they are so advised and use their bargaining skills through their association. कमाल का जजमेंट था। क्लॉज 17 का सारा लिया और बोला इसको रेगुलेशन बन गया, और रेगुलेशन बनने के बाद इसके इंटरप्रिटेशन के लिए आईबीए और एआईबीए के पास जाना पड़ेगा। क्या क्या जज से भाई मानना पड़ेगा। 25 ad finum a word about minutes of meeting dated 26/3/94 of the small committee on pension, whereby it is said to have been accepted that formula for updating pensions should be on the lines of the same given in RBI pension scheme. Discussions held and agreements reached in this meeting, in our view, are nothing more than parleys preliminaries to the final decision, which came in the form of pension scheme of 995. Therefore, the minutes cannot vest the appellants with the right to claim parity with employee of Reserve Bank of India. It may be hastily asked here that it is the specific stand of the respondents in the written statement that even Reserve Bank of India has withdrawn the order of the updation of pension and the matter is pending adjudication before Bombay High Court. This assertion has not been disputed by the appellants by filing a replication to the written statement. यानी जो हम बार बार जो आरबीआई लाइन करते हैं ना, उसकी धज्जियाँ उड़ा के रख दी उन्होंने कहा भैया आपका ऐसा आरबीआई लाइन का कुछ भी नहीं है, केवल आप लोग डिस्कशन की, उससे कोई आपको वो नहीं हो जाता। और दूसरा, जब कोर्ट में केस चल रहा था वो कहा था कि आरबीआई ने वापस ले लिया है अपना अपडेशन, और वो भी उसका केस चला हुआ है। ये सारे के सारे कारण बने आपके अपडेशन को नकारने का। अभी ये समझ में बात नहीं आती है कि आरबीआई लाइन को यहाँ घुसाने की जरूरत क्या थी। दस व्यूड फ्रॉम ऑल एंगल्स अपील्स आर फाउंड टू कैरी ऑन नो सब्सटेंस एंड आर देयर फॉर डिसमिस्ड। और इनमें कोई मतलब नहीं, इनका तथ्य नहीं है कुछ भी। ये कॉपी ऑफ द जजमेंट एनक्लोज फॉर योर पेरिजर एंड रिकॉर्ड, और भेज दिया इन्होंने यहाँ पर, और ये लागू करा दिया। दोस्तों, ये चीज़ें मैंने यहाँ पर सिर्फ इसलिए डाली हैं कि ये जो सर्कुलर है ये आईबीए के एक डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव जो उन्नीस साहब ने बैंकों को निकाला है, और जो खास चीज़ें हैं वो इसमें हैं, और जो इसमें हैं वो इतनी इरेगुलर है, इतनी रेलेवेंट है, इतनी रैशनल है, इतनी मैलाफाइड है, इतनी अनलॉफुल है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। हमने डाला है इसको, और डालने के बाद हमने यहाँ डाल करके आपको और जो भी इनको संबंधित उनके पास पहुँचेगी और पता चलेगा क्या है क्या नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।